हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक ऑपरेशनल वीडियो। फाइनली हमने ढूंढ लिया 12th फिजिक्स के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं फिजिक्स में तो आपको फिजिक्स में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम पूरे फिजिक्स का ऑपरेशन करेंगे, यानी कि आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से फिजिक्स में ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। पूरा मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, क्वेश्चन पेपर को, अनसॉल्व्ड पेपर को लेकर मैंने इन क्वेश्चंस को ढूंढा है और मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आखिर आपके फिजिक्स में एक एक नंबर वाले वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम दो दो नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स में, एक चैप्टर में नहीं, जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के, पूरे फिजिक्स के एक नंबर वाले क्वेश्चन की मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, दो नंबर वाले क्वेश्चन की मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, और तीन नंबर वाले क्वेश्चन की भी मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसकी भी लिस्ट तैयार की है हमने, और जो आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आते हैं उसकी भी लिस्ट मैंने बनाई है। और इस लिस्ट को देखकर अगर आप तैयारी करेंगे, इस बार आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स का ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे फोकस के साथ आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि आपका फोकस आपके टारगेट पर ऐसा होना चाहिए कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। ठीक है, इतना फोकस आपका होना चाहिए। तो आज फिजिक्स का हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन को निकालेंगे फिजिक्स में से जो हर साल एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, पूरा एनालिसिस मैंने किया है, तब ये लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले हम फिजिक्स के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं एक नंबर वाले, उनको मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक पूरा क्वेश्चन। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर वाले जो इस बार एग्जाम में आएंगे उनको मैं बताऊंगा, चैप्टर 1 से 14 तक पूरा। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर वाले हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर 1 से 14 तक। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके 5 नंबर वाले हैं उनकी भी मैंने लिस्ट तैयार की है, उनको मैं बताऊंगा। उसके बाद में डेरिवेशन जो 3 और 5 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 2, 3 और 5 नंबर में, उनको भी मैं बताऊंगा। किस चैप्टर को पढ़ो ताकि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए। स्टार्ट जो है वो 0 से ही होती है, लेकिन हम स्टार्टिंग एक नंबर वाले क्वेश्चन से करेंगे। ऐसे पढ़ते पढ़ते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 5 नंबर और डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, 1 नंबर वाले प्रश्न में चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसको पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर में ये जरूर आता है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी 1 नंबर में आता है। फिर विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये 4 टॉपिक आपके 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी 1 नंबर वाला बता रहा हूं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ऐसे हम पूरे फिजिक्स को कवर कर लेंगे अभी। ठीक है, बस धैर्य रखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। किसी चीज पर अगर फोकस नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। दूसरा, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ लेना, फॉर्मूला पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसको पढ़ लेना। संधारित्र की धारिता क्या होती है, समविभव पृष्ठ क्या होता है और विभव प्रवणता। ये 5-6 टॉपिक, 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में हमारे फिजिक्स में। अब ऐसा मत समझिएगा मैं 1 नंबर बता रहा हूं तो 1 ही नंबर में आए। हो सकता है ये 2 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ जाए, हो सकता है 3 नंबर वाला 1 नंबर में आ जाए। मतलब टॉपिक आपको समझना है, ऐसे ऐसे आपके आते जाते रहेंगे भाई। 1 नंबर वाला 2 में भी आ सकता है, 2 वाला 3 में भी आ सकता है, लेकिन अब तक जो एनालिसिस से मैंने देखा ये सारे 1 नंबर में आते हैं। विद्युत धारा में विशिष्ट चालकता पढ़ लेना, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लेना। उसके बाद में किरचॉफ का जो धारा नियम है उसको पढ़ लेना, 1-1 नंबर में ये आता है। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर में 1 नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। मैंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी
चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लेना, चुंबकीय बल रेखाएं, इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में दिक्पात कोण, नत्य कोण या नमन कोण, ये दोनों पढ़ लेना। देखिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। मैराथन क्लास मैंने आपको दिया है जिसमें ये सारे मैंने कवर किए हैं। नहीं पढ़ रहे हो गलती आपकी है, सर्च करके पढ़ लो, ठीक है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में जो है चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, स्वप्रेरण है, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और वैद्युत अनुनाद, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर में, ठीक है। ऐसे आगे बढ़िए, देखिए 8वें चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक्स किरणों के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक नंबर में आते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर एक नंबर में इतने सारे क्वेश्चन, देखिए एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के अंतर में क्रांतिक कोण पढ़ लेना, लेंस की क्षमता, लेंस का रेखीय आवर्धन, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, इतना पढ़ लेना। मैं टॉपिक बता रहा हूं, इस टॉपिक का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं मैं टॉपिक ही बता रहा हूं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है और आगे जो बचा है उसको भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कला संबंध स्रोत, अध्यारोपण का सिद्धांत, द्वि अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और ब्रूस्टर का नियम। एक नंबर में हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ के ही आपको जाना है। इसके बाद में 11 नंबर चैप्टर में अभी मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं कहता रहता हूं कभी मत लेना टेंशन जब तक है हम, ठीक है। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में कार्य फलन पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो कार्य फलन कहलाता है। देहली आवृत्त, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्त जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्त। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जब उचित आवृत्त का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं, इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तरंगदैर्घ्य, वही सेम चीज, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। परमाणु चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग नियतांक, परमाणु हमारा 12 नंबर चैप्टर, इसमें रिडबर्ग नियतांक पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा पढ़ लीजिएगा। नाभिक में सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, क्यूरी और द्रव्यमान संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में हमारा 1 नंबर वाले में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां में जो है ऊर्जा बैंड क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अवक्षय परत क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 1 नंबर में। तो हमारा 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 नंबर में हमने जान लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। 2 नंबर वाले में भी हम चैप्टर वाइज देखेंगे। देखो हमने 1 नंबर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखा, अब 2 नंबर में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न में हमारा फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है इसमें कूलाम का नियम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स, देखिए न्यूमेरिकल्स मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स भी मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, वो देख लेना, ठीक है। दूसरा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में निरक्षीय स्थिति पर विभव, ये 2 नंबर में आता है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए, 2 नंबर में आता है। विद्युत धारा चैप्टर में धारा घनत्व पढ़ लीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। अभी 3 नंबर में देखिए 2 नंबर वाला जो लघुत्तरीय होता है इसमें उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना कि 3 नंबर वाले में है। अभी जब मैं 3 नंबर वाला डिस्कस करूंगा तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
चौथे चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य हो गया। वैद्युत चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर में देखते हैं 5 नंबर चैप्टर। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। वैसे ये चैप्टर छोटा सा है, इसमें एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करते रहना है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के बल पर आप बैठे रहें न्यूमेरिकल्स ना पढ़ें, वो आपको अलग से पढ़ना होगा। 6 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पढ़ लेना, अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेना। इतने सारे टॉपिक अगर पढ़ लोगे, भले ही आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, फिर भी इतने टॉपिक पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब समय जो है अभी आपके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर फिजिक्स टफ है, फिजिक्स में समय नहीं है, हमने तैयारी अच्छे से नहीं की। अभी भी टाइम है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया, इसमें कोई टॉपिक पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर में विस्थापन धारा पढ़ लीजिएगा। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पढ़ लेना, जो फॉर्मूला होता है n = sin a + del m by 2 / sin a by 2, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग प्रकाश की चैप्टर में व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में आपको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ लेना है। लैम्डा = h/mv या लैम्डा = h/p बताया गया था। परमाणु चैप्टर में आयनन विभव पढ़ लेना। नाभिक में आप बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इसको पढ़ के जाइएगा। तो स्टूडेंट आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि नाभिक चैप्टर तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। एक और चैप्टर है अर्धचालक, जिससे 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। अब हम देखेंगे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम चैप्टर वाइज 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर वाले होते हैं उसको देखेंगे। देखिए 3 नंबर वाले में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में विद्युत फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। और वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। दूसरे चैप्टर में जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में, इसमें विभव प्रवणता पूछा जाता है, विभव प्रवणता क्या है। और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो व्यंजक है, देखिए ये डेरिवेशन है और ये पूछा जाता है 3 नंबर में चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 3 जो हमारा विद्युत धारा, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, वो है अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, यानी कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग, जिसको हम अपवाह वेग भी बोलते हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए यही होता है J = NeVd, जहां पर J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो आपका Vd है यह है अपवाह वेग। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चैप्टर नंबर 4 में, देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक डेरिवेशन आता है 3 नंबर में, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, यानी कि हमारे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में। चैप्टर 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है चुंबकत्व एवं द्रव्य में, इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। देखिए न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो तो आपको अलग से पढ़नी है। ठीक है, इसमें देखिए सापेक्ष चुंबकशीलता जो μr होता है तथा चुंबकीय प्रवृत्ति जो chi-m होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 पे आते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर में आते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। मतलब इसको विस्तार से लिखना होगा, 3 नंबर में आप छोटा सा लिखकर नंबर नहीं पाएंगे, थोड़ा विस्तार से लिखना होगा। ठीक है, चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
यानी कि 3 नंबर की दृष्टि से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, वाटहीन धारा और चोक कुंडली, ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसको पढ़ लेना है। चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। ये दोनों टॉपिक हमारे चैप्टर 8 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, दोनों एक ही में आता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इसके नियम लिखिए। और विचलन कोण इसको पढ़ लीजिएगा। तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश का व्यतिकरण, व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण और मायलस का नियम, ये 2 टॉपिक हमारे लघुत्तरीय में इंपॉर्टेंट है 3 नंबर वाले में। चैप्टर 11 में जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, जो मैंने आपको बताया था कि जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसके कुछ नियम कानून हैं, आखिर ये कब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है। और 19 नंबर टॉपिक है द्रव्य तरंगे, फिर है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, ठीक है। ये 3 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में, ठीक। तो ये हो गया आपके चैप्टर 11 से इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक लैम्डा इक्वल टू h/mb, ये आपने सुना होगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु चैप्टर में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब बोर का मॉडल क्या था हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाभिक में द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बल, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। और अर्धचालक जो हमारा 14 नंबर चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की युक्तियां, इसमें आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है ये आपको पढ़ लेना है, यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर, ये आपको पढ़ लेना है। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, टोटल 24 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है 14 चैप्टर में, ठीक है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग से आपको डेरिवेशन मैं भी आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है। अब 3 नंबर वाले भी हो गए, मतलब 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विस्तृत उत्तरीय में इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखिए जो विस्तृत उत्तरीय में आते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये डेरिवेशन मैं पहले से ही कहते आ रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। इसी में स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय जो होती है, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर में आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों डेरिवेशन पढ़ने हैं। गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। विस्तृत उत्तरीय में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में देखिए एक टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये भी डेरिवेशन है, दूसरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर भी अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ का नियम क्या है ये आपको पढ़ के जाना है, दोनों नियम इनका आपको परिपथ बनाकर समझाना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, तो इसमें परिपथ भी बनाना होगा, ठीक है। इसी में 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचकर तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक लिखिए। यानी कि ये भी विद्युत धारा चैप्टर में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु जो टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ के जाना ही है।
गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय की दृष्टि से। इसमें बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे। और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम और इसका अनुप्रयोग आपको पढ़ लेना। जैसे गॉस का नियम था उसका अनुप्रयोग था, वैसे एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग है, इसको पढ़ के जाना है। इसी में एक और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल जो F/L = μ0/2π × I1 × I2/R न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब ये डेरिवेशन आपको करना है। F है समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, L है लंबाई मतलब प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है दोनों धारावाही चालकों में बहने वाली धाराएं, और R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने ये बताया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कोई खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक क्वेश्चन है। देखो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब इस चैप्टर में अगर पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी चांसेस इस चैप्टर में क्वेश्चंस के आने के नहीं है, और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसमें 7 नंबर चैप्टर में हमारे प्रत्यावर्ती धारा में एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही होगा, तो इसकी रचना और कार्यविधि आपको बतानी है। चैप्टर 8 जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यही इकलौता क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और इस बार आ सकता है। चैप्टर 9 पे अब हम आएंगे डायरेक्ट, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विस्तृत उत्तरीय में। मैं डेरिवेशन समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से, यहीं से देख लीजिए आप। 14 नंबर, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र जो होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 ये स्थापित करना है। ये डेरिवेशन हमारे चैप्टर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि सर बोलते जा रहे हैं हम सुनते जा रहे हैं, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको सीरियसली लीजिए। मजाक वाला टाइम गया, एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो अब आपको ध्यान देना है। इसमें एक क्वेश्चन है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए भी व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 जो हमारा है ये विस्तृत उत्तरीय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फिजिक्स में चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए चैप्टर 10 में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है, और इसी के आधार पर आपको अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, ये डेरिवेशन है। देखो, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर आपको अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, चैप्टर 11 में देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण जो है 1/2mvmax² = h μ - μ0 की स्थापना कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है, डेरिवेशन है। 12 नंबर चैप्टर परमाणु में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी व्याख्या करो और कमी बताओ। ये 12 नंबर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर चैप्टर जो नाभिक है उससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लगभग 5%, तो उसको नहीं बताते हम। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। इसमें 2 क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलते हैं। देखो, फर्स्ट है
पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए और इसकी क्रिया विधि लिखिए। मतलब पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना है और इसकी क्रिया विधि लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी क्रिया विधि लिखिए। मतलब पीएन संधि डायोड का यूज करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र, मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र खींचना है और पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र खींचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि एक नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 में, 3 में, 5 में। लेकिन अब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं डीपली। देखो, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल जो है उसके लिए सेम चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जो है इसमें डेरिवेशन मैंने खुद ही बताया कि अच्छी स्थिति, गॉस का प्रमेय, उसका अनुप्रयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इससे डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी ज्यादातर आते हैं। मतलब यही 6 चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आते हैं। सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इससे भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आते हैं। विद्युत धारा जो चैप्टर है इससे लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, किरचॉफ का नियम, व्हिटस्टीन सेतु, और इससे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर जो है इसमें डेरिवेशन काफी सारे हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, देखिए इसी में एक प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, उसको मिस मत कीजिएगा, उससे न्यूमेरिकल आते हैं। डेरिवेशन नहीं है उसमें लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों हैं। तरंग प्रकाशिकी में भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों हैं। तो ये 6 चैप्टर जो है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन तो वैसे सारे के सारे बता दिए आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 22 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाना है। देखिए कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 22 अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और चांसेस रहेंगे 95% लाने की। तो टॉप 6 चैप्टर जिससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिक्स का पूरा ऑपरेशन किया। मतलब हमने बताया कि फिजिक्स में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय में 2 नंबर में कौन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, 5 नंबर, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं, देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल मैंने इसमें नहीं बताया है, बस ये बताया किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था अब तक का। ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा लिस्ट बनाकर प्रीवियस ईयर पेपर से, मॉडल पेपर से मैंने आपको दिया है ताकि ये क्वेश्चन आए और आप हल्ला बोल के आए, 95% लेकर आए। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।